नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक फैंटेसी हॉरर शो के बारे में जिसका नाम है लॉक एंड कीज, जिसके तकरीबन 3 सीजन है। पहला सीजन 2020 में, फिर दूसरा सीजन 2021 में और अभी जो फाइनल सीजन है सीजन 3 वो 2022 में ही आया है। अभी सीरीज को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, एक बार आप ये सीरीज देखना चालू करोगे ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। शुरुआत से लेके अंत तक इतनी एंगेजिंग वेब सीरीज थी, ये मज़ा आ गया। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो अलग दुनिया इन्होंने बना के रखी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज थी, मज़ा आ गया। मतलब कि इस सीरीज के साथ आप इतना कनेक्ट हो जाओगे कि फिर आप दूसरी दुनिया भूल ही जाओगे। आप अपनी ओरिजिनल दुनिया को भी नहीं पसंद कर पाओगे, इतनी बढ़िया भी ये वेब सीरीज थी। बात करें सीरीज की बेसिक स्टोरी लाइन की तो एक फैमिली है जिसका नाम है लॉक फैमिली। इनके जो पिता हैं रैंडल, उनकी डेथ हो चुकी है। अब जो उनकी वाइफ है नीना और उनके 3 बच्चे हैं, टाइलर, किंजी और बॉडी। ठीक है, वो लोग अपने पिता के पुश्तैनी हवेली में जाते हैं जिसका नाम होता है की हाउस। अब वहां पे एक रात को बॉडी को पता चलता है कि वहां पे कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाजें एक चाबी से आ रही होती है और वो कोई ऐसी वैसी चाबी नहीं होती, मैजिकल चाबियां, मतलब कि मैजिकल कीज होती है जहां पे अलग अलग प्रकार के जादूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन में आपने देखा होगा कि एनीवेयर डोर आता है जहां पे हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो एक एनीवेयर की मिलती है जहां पे वो लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, बस वो की को वो लॉक में डालो और ओपन करो। वैसे एक घोस्ट की आती है जहां पे आप भूत बन सकते हो, एक हेड की आती है जहां पे आप किसी के दिमाग में जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी कीज उनको मिलती है और वो लोग उसका रहस्य पता करते हैं कि ये की क्यों है और इसका मकसद क्या है। अब वैसे में उस की को पाने की लालच में बहुत सारे दूसरे दुनिया के लोग वहां पे आते हैं और उनको प्रॉब्लम्स होती है। अब वो लोग उनको कैसे फेस कर पाते हैं, यही सीजन में हमें दिखाया गया है। अब दोस्तों इस सीजन का जो मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके कैरेक्टर्स। इसके कैरेक्टर्स इतने लाजवाब हैं कि आप हर एक कैरेक्टर को पसंद करना चाहोगे। स्ट्रेंजर थिंग्स में ये बात थी, मनी हाइस्ट में ये बात थी, हैरी पॉटर मूवीज में ये बात थी कि हर एक कैरेक्टर के साथ एक अलग छाप जुड़ जाती है, हर एक कैरेक्टर को आप पसंद करते हो। इस सीजन में भी ऐसा ही है। किंजी, टाइलर, वो छोटा लड़का बॉडी, नीना, उसका बॉयफ्रेंड जोस, यहाँ तक कि जो विलन है डोज, हर एक कैरेक्टर को आप पसंद करते हो। हर एक की स्टोरी लाइन अलग है और हर एक की जो पर्सनालिटी है वो भी अलग है, लेकिन वो आपको इतने पसंद आएंगे कि आप उनके अलावा कुछ और पसंद कर ही नहीं पाओगे, कोई भी नहीं। हर एक नया कैरेक्टर भी अगर उसमें कोई आता है ना, उसको भी आप इतना पसंद करोगे। इस तरह से बेहतरीन कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इवन इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आउटस्टैंडिंग है। अलग अलग कीज मिलना, जादू दुनिया में जाना, कीज का रहस्य पता करना, कीज का जो मैजिक है वो भी आपको देखने में बहुत मजा आता है। हर एक की आउटस्टैंडिंग थी, मजा आ जा। और कुछ कुछ कीज तो ऐसी लगती थी कि यार ऐसी कीज अगर रियल लाइफ में होती तो हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती दोस्तों। ऐसा हम फील कर पाते हैं। जैसे हैरी पॉटर मूवी देखने के बाद हमें ऐसा लगता था कि ऐसा जादुई स्कूल हमारे पास भी होना चाहिए, ऐसी जादुई विद्या हमारे पास भी होनी चाहिए थी। तो वैसा ही आप फील करोगे कि यार ऐसी कीज अगर मेरे पास होती तो मैं क्या कुछ नहीं कर पाता, ऐसा आपको फील होगा। ऊपर से इस सीरीज की खास बात यह थी कि अगर आप एक एपिसोड चालू करोगे उसका एंडिंग उस तरह से होगा कि आप दूसरा एपिसोड रुक ही नहीं पाओगे ओपन करने से। दूसरा एपिसोड खत्म करोगे तो तीसरा एपिसोड चालू करोगे, पहला सीजन खत्म करोगे उसका एंडिंग इस तरह से होगा कि दूसरा सीजन चालू करोगे। मतलब आप एक शुरुआत करोगे ना तो एंडिंग करने से आपको रोक नहीं सकता। मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक लगातार ये सीजन देखा, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, इतनी बेहतरीन ये वेब सीरीज थी, सच बता रहा हूं। पर्सनली मुझे ऐसा फैंटासी वर्ल्ड जहाँ पे जादू हो, मैजिक हो, ऐसी सीरीज या मूवीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो पर्सनली मैं तो इसके साथ इतना जुड़ पाया था कि मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। और अगर आपने देखी होगी, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही रिलीज हो चुकी होगी, मैंने नहीं देखा था क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था। तो अभी कुछ बड़ा चीज़ है ही नहीं, मूवी नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, तो मैंने खाली बैठे यही देख लिया। और सच बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं कभी भूल नहीं सकता। एक अच्छी वेब सीरीज की लिस्ट में मैं इसको शामिल करना चाहूँगा, सच बता रहा हूँ। इसके टोटल 3 सीजन है। पहले सीजन में 10 एपिसोड, दूसरे में भी 10 एपिसोड और लास्ट सीजन में 8 एपिसोड है। हर एक एपिसोड की लेंथ आप मान के चलिए 35 से 40 मिनट के आसपास है। दोस्तों ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इसकी हिंदी डबिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग है। तो दोस्तों मैं इस सीरीज को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए
फिर मिलेंगे।